क्लास क्लास है ये। कल कॉलेज नहीं जाना है, मंडे जाना है। चेंज होगी ड्यूटी। ड्यूटी चेंज हो गई है। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून क्लास। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बच्चे। Good afternoon, 2 sir. मिनट वेट करेंगे। गुड आफ्टरनून। 2 मिनट वेट करेंगे सभी पार्टिसिपेंट्स की। मीनवाइल आपका कोई डाउट हो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो। यार है, कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हो। आज और कल हम बेसिकली आपका सारा कवर करने की कोशिश करेंगे MS वर्ड के टैब्स। मैं आपको सारी टैब्स दिखाता हूँ। बच्चे आपको स्क्रीन नज़र आ रही है स्टूडेंट सभी को? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, मैं आपको सारी टैब्स दिखाता हूँ एक एक करके। पहले फाइल टैब देखो। ये रही फाइल टैब। कोई ऑप्शन आपको पता नहीं लग रहा हो तो वो पूछो आप। एक मिनट देता हूँ बच्चे, जल्दी से देख के कोई भी ऑप्शन रिपीट करवाना चाहो, पूछना चाहो। ये रहे ऑप्शंस यहाँ पे हैं, ब्लू पट्टी पे है। सर एक्सपोर्ट वाला। एक्सपोर्ट वाला। एच एक्सपोर्ट मैं आपको चला के दिखाता हूँ अभी। ये देखो, ये मेरी एक डॉक्यूमेंट खुला हुआ है ऑलरेडी। इसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। क्लिक किया मैंने एक्सपोर्ट पे। ठीक, तो एक्सपोर्ट करने वक्त वो मेरे को ऑलरेडी एक दो ऑप्शन शो कर रहा है। एक तो है बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन होता है कि PDF या XPS बनाना चाहते हो। PDF का पता है आपको ना? आपको मैं एक्सटेंशंस का पहले बता देता हूँ। वर्ड डॉक्यूमेंट में जो डॉक्यूमेंट सेव होता है उसकी एक बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होती है docx। ओके सर। ठीक है, हाँ जी। docx होती है। यस सर। तो आप उसको मान लो किसी और सॉफ्टवेयर में खोलना चाहते हो। लेट्स से मैं PDF बनाना चाहता हूँ कि कोई इसको एडिट ना कर पाए और PDF फॉर्मेट में सेव हो जाए, एक्रोबैट रीडर इसको खोल सके, तो मैं उसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ और उसकी टाइप जो है वो PDF बना सकता हूँ। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। लेट सपोज तो ये देखो डायलॉग बॉक्स खुल गया कि आप PDF के रूप में इसको सेव कर सकते हो। तो एक्सपोर्ट का मतलब बेसिकली ये है कि हमारा ये सॉफ्टवेयर में जो फाइल बनी है इसको हम एक्सपोर्ट करें और इसकी एक्सटेंशन कुछ ऐसा कर दें, कुछ ऐसी एक्सटेंशन इसकी रखें कि ये दूसरे सॉफ्टवेयर्स में ये फाइल हमारी खुल सके। यहाँ पर आपने एक और ऑप्शन जो दूसरा देखा होगा, जब मैंने एक्सपोर्ट पे क्लिक किया इसको, तो यहाँ पर आपको ये देखो चेंज फाइल टाइप की ऑप्शन आई ना, कि आप टाइप चेंज कर सकते हो यस और सर। जो सॉफ्टवेयर में आप खोलना चाहते हो उसके कंपैटिबल आपको। और फिर देखो डायलॉग बॉक्स खुल गया। यहाँ पर देखो आप रिच टेक्स्ट फॉर्मेट है, TXT एक्सटेंशन है, आप नोटपैड पे खोल सकते हो। XML एक्सटेंशन है, आप ब्राउजर पे खोल सकते हो। ठीक है, तो बहुत यस सारे ये सर। देखो ऑप्शन आपको शो देगा। HTML है, अगेन आप ब्राउजर पे खोल सकते हो। XPX है, XPS व्यूअर में खोल सकते हो आप। ठीक है, तो कुछ सॉफ्टवेयर्स के लिए ही ये
आपको ऑप्शंस दे रहा है कि आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, इसकी एक्सटेंशन को चेंज कर सकते हो ताकि उस सॉफ्टवेयर में, उन सॉफ्टवेयर में आपकी ये फाइल खुल सके। ओके। हाँ, तो किसी और का बच्चे कोई डाउट? मैं फाइल टैब दोबारा खोलता हूँ, अटेंडेंस मार्क थैंक यू कर दो। सर। हाँ, ओके बच्चे, ओके। फाइल टैब दोबारा खुली हुई है बच्चे। कोई ऑप्शन अभी भी आपको लगता है कि ये मेरे को दोबारा एक बार समझना है या ये पता नहीं लगा मुझे, बताओ। One minute, I'll give you one more minute. नाउ आई होप कि आपको फाइल टैब में सभी ऑप्शंस क्लियर हैं। तो अब हम दूसरी टैब खोलते हैं, सी द होम टैब। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसको अच्छे से 1 मिनट देखो। कोई भी ऑप्शन में आपको डाउट है तो वो दोबारा पूछो। सर पेस्ट की टाइप। पेस्ट की टाइप, ठीक है। चलो यहाँ से शुरू करते हैं आज हम। और कोई डाउट बच्चे? पेस्ट की टाइप के अलावा कोई डाउट किसी और को भी बच्चे पूछ सकते हो। बाकी अटेंडेंस मार्क कर दो। नो सर। तो बस पेस्ट के अलावा और कोई डाउट नहीं है किसी भी चीज में? लेट्स गुड। तो पेस्ट से शुरू करेंगे आज हम। पहले तो लेट अस से मैंने ये कॉपी कर रहा हूँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ लिखा है। की करना की करना ये म्यूट करके, म्यूट कर लो खुद को पहले। ओके, सो लेट से मैंने ये कॉपी किया है, ये सिलेक्ट करके कंट्रोल सी प्रेस किया है, कॉपी की शॉर्टकट की। आप चाहो तो ये है कॉपी बटन भी दबा सकते हो। अब लेट अस सपोज मैंने यहाँ पर पेस्ट करना है इसके बाद, ठीक है। तो मैं अब इसको पेस्ट करता हूँ सीधा पेस्ट बटन दबा के। तो जैसा था बच्चे वैसा आ गया है ना, जैसा Yes, वहां पे sir. था फॉर्मेटिंग वैसी ही आ गई ना। अब मैं क्या करता हूँ, ये देखो यहाँ पर पेज के ऑप्शन आ रहे हैं और यहाँ पे भी आपको पेज के ऑप्शन मिल जाएंगे। मैं आपको यहाँ पे जो दिखाऊंगा वही सेम आपको यहाँ पे भी मिलेंगे। तो ये देखो 3 ऑप्शन है, ठीक। और यहाँ पर भी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, देखो 3 ही ऑप्शन है ना, वही 3 ऑप्शन हैं। तो एक एक करके हम तीनों ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है बच्चे, इसको ठीक से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? कीप सोर्स Keep फॉर्मेटिंग, source formatting. ठीक है। सोर्स अब कौन कौन सा सोर्स क्या था आपका, जहां से हमने कॉपी किया, मतलब ये, मतलब उसकी फॉर्मेटिंग को बनाए रखो, जैसा वो उसका साइज था, जो भी वो जैसा दिखता था वो आपको वैसा ही दिखाई देगा। अब मैं आपको थोड़ा सा बेटर, थोड़ा सा मैं और आपको अच्छे से बताने की कोशिश करने के लिए इसका फॉन्ट फेस हम चेंज कर देते हैं। लेट्स से टाइम्स न्यू रोमन रख देते हैं, साइज भी बढ़ा देते हैं और थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो अब इसको कॉपी करते हैं, कॉपी बटन दबा के या कंट्रोल+C प्रेस करके, और यहाँ पे अब मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ पेस्ट बटन दबा के या कंट्रोल+V प्रेस करके। तो ये देखो अगेन बोल्ड था तो बोल्ड ही आ गया ना। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, मतलब जैसी फॉर्मेटिंग यहाँ पे है वैसी ही आ जाए। अगर आप चाहते हो तो दूसरा ऑप्शन आप अब एक्सप्लोर करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, पढ़ो, मर्ज फॉर्मेटिंग। मर्ज फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है कि जो यहाँ पर जहाँ आपने पेस्ट किया है, ठीक है, उसकी फॉर्मेटिंग आप रखना चाहते हो, वैसा ही फॉर्मेट बना देना चाहते हो, वैसी ही उसकी फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट साइज वैसे ही आप बना देना चाहते हो, तो आप मर्ज फॉर्मेटिंग को यूज करोगे। जो आपके अर्लियर वर्जन हैं पेस्ट के,
सॉरी वर्ड के अर्लियर वर्जन है उसमें मर्ज फॉर्मेटिंग वर्ड नहीं यूज होता है, उसमें यूज होता है कीप डेस्टिनेशन फॉर्मेटिंग। ठीक है, मतलब जहां पर आप पेस्ट कर रहे हो ना उसकी फॉर्मेटिंग करना, उसके फॉर्मेट में इसको ले आना। क्लियर है? 2 पॉइंट्स Yes, क्लियर है sir. बच्चे सभी को? सभी को क्लियर है? किसी को डाउट तो बच्चे Sir, पूछो repeat पहले। करो. सर एक बार रिपीट कर दो सेकंड पॉइंट प्लीज। ओके, फर्स्ट पॉइंट भी मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला पॉइंट है आपका कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, मतलब जहां से आपने इसको कॉपी किया है वहां पे जो फॉर्मेटिंग थी, जो साइज था, जो फॉन्ट फेस था, वही रखो और यहाँ पेस्ट कर दो। दूसरा पॉइंट है मर्ज फॉर्मेटिंग, ये आपको अर्लियर वर्जन में मिलेगा। कीप डेस्टिनेशन फॉर्मेटिंग, मतलब जो डेस्टिनेशन है जहां आपने पेस्ट किया है वहां पर जो फॉर्मेटिंग चल रही है वो आपने रखनी है। जैसे यहाँ पर देखो फॉन्ट फेज और फॉन्ट साइज जो चल रहा था वही कर दिया इसने। ठीक है, इज इट क्लियर? और तीसरा है कीप टेक्स्ट ओनली, कि सिर्फ टेक्स्ट रखो, फॉर्मेटिंग वगैरह कुछ नहीं चाहिए हमें, तो कीप टेक्स्ट, दैट्स इट। देखो पहले बोल्ड था ना, अब नहीं है। दोबारा करके बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर कॉपी तो है ही है, कीप टेक्स्ट, ये देखो जो बोल्ड वगैरह किया था वो कुछ नहीं आया है। इज इट क्लियर? इज इट ओके? यहाँ पे भी देखो, अगर हम करें पेस्ट करें यहाँ पे कीप टेक्स्ट ओनली, तो देखो सिर्फ टेक्स्ट आया, जो वहां की फॉर्मेटिंग लगी हुई थी वो सारी चली गई। बोल्ड था, रेगुलर था, वो नहीं रहा। इज इट ओके? इज इट क्लियर? यस तीनों पॉइंट्स। और Yes. ये चौथा पॉइंट है आपका सेट डिफॉल्ट पेस्ट। अब ये बटन देखते हैं क्या करता है। जब इसको क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा आपका। ठीक है, ये ऑप्शंस आपने फाइल टैब में देखे होंगे, अब बारी बारी में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो एडवांस में आपका यहाँ पर एक ऑप्शन है कट कॉपी और पेस्ट का, यू कैन सी हियर, है ना? ये सेक्शन नजर आ रहा है बच्चे, कट कॉपी एंड पेस्ट वाला? Yes, sir. दिखाई दे रहा है. हाँ, पहली लाइन पढ़ो, पेस्ट विद इन द सेम डॉक्यूमेंट। अगर हम सेम डॉक्यूमेंट से कॉपी कर रहे हैं और उसी डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर रहे हैं तो उसका डिफॉल्ट क्या होना चाहिए? क्या मुझे सोर्स फॉर्मेटिंग यूज करनी है तो मैं सोर्स फॉर्मेटिंग ही रहने देता हूं। अगर मैं कहता हूं कि मर्ज फॉर्मेटिंग यूज करनी है तो मैं यहाँ से मर्ज फॉर्मेटिंग को कर सकता हूं सेलेक्ट। अब बाय डिफॉल्ट जब मैं पेस्ट करूंगा तो फॉर्मेटिंग मर्ज होगी, सोर्स की फॉर्मेटिंग नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर है? सेकंड है पेस्टिंग बिटवीन द डॉक्यूमेंट्स, मतलब किसी और डॉक्यूमेंट से कॉपी किया और अपने डॉक्यूमेंट में मैं पेस्ट कर रहा हूं तो क्या होगा? ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि अगर मैं पेस्ट कर रहा हूं किसी और डॉक्यूमेंट से किसी और डॉक्यूमेंट में और दोनों में अलग अलग स्टाइल यूज किया गया है, वहां पर दूसरा स्टाइल यूज किया गया है, यहाँ पर दूसरा स्टाइल यूज किया गया है, तो क्या करना चाहिए? सोर्स फॉर्मेटिंग रखनी चाहिए। ठीक है, यूज डेस्टिनेशन स्टाइल, मतलब डेस्टिनेशन की थीम को यूज करना चाहिए। फॉर्मेटिंग को मर्ज करना है तो वो, या सिर्फ टेक्स्ट रखना है तो वो भी फीचर है। और लास्ट में है पेस्टिंग फ्रॉम अदर प्रोग्राम्स, मतलब मैं ब्राउजर से कॉपी कर रहा हूँ या लेट से पावर पॉइंट से कॉपी कर रहा हूँ, पीडीएफ से कॉपी कर रहा हूँ और फिर डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर रहा हूँ, तो क्या करना चाहिए? ठीक है, इज इट ओके? Yes, sir. अगली लाइन क्या है? अगर मैं सपोज पिक्चर इंसर्ट कर रहा हूँ या पिक्चर कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, फोटोग्राफ, तो क्या होगा? तो वो कैसी शो होनी चाहिए? ये देखो आपको अलग अलग ये शो हो रहे हैं ना, ये अभी वैसे किया नहीं है हमने तो इसको छोड़ते हैं अभी थोड़े टाइम के लिए हम। नेक्स्ट बच्चे, अगर हम किसी लिस्ट के साथ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, मतलब ऑलरेडी मेरे पास एक लिस्ट बनी हुई है, वहां पर मैं पेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या होगा?
कीप बुलेट्स एंड नंबर्स व्हेन पेस्टिंग टेक्स्ट विद कीप टेक्स्ट ओनली ऑप्शन। अगर आप चाहते हो कि आपने वहां से बुलेट्स कॉपी किए हैं या नंबर्स कॉपी किए हैं, लिस्ट कॉपी की है और पेस्ट कर रहे हो आप, तो क्या वो बुलेट्स और नंबर भी साथ में आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? ये चेक है, इसका मतलब बुलेट्स भी साथ में आएंगे या नंबर्स आपने यूज किए ना लिस्ट के, वो भी साथ में ही आएंगे, वो साथ में ही कॉपी होंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है। उसके बाद बाकी ऑप्शंस, यूज द इंसर्ट की फॉर पेस्ट। अगर आप चाहते हो कि इंसर्ट की से ही पेस्ट हो जाए तो आप इसको चेक कर दो, बाय डिफॉल्ट ये अनचेक है। शो पेस्ट ऑप्शन बटन व्हेन कंटेंट इज पेस्टेड। तो ये देखो, ये आप जब पेस्ट करते हैं हम, ये देखो, ये देखो आपको ये आ रहा है ना ऑप्शन। अगर आप ये दिखाना चाहते हो, बाय डिफॉल्ट दिखाया जाता है। अगर आप चाहते हो कि ये नहीं दिखाया जाए तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे चले जाते हैं, ये देखो, इसको अनचेक कर दो। सॉरी, ये रहा, इसको आप अनचेक कर दो, ओके कर दो। अब देखना, पेस्ट करते हैं हम दोबारा तो देखो वो बॉक्स नहीं आया। ठीक है जी, इज इट ओके? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट बचे तो पूछ सकता है। पेस्टिंग में पेस्ट के ऑप्शन हमने देख लिए। I'll give you 1 minute, think of it। और बच्चे अटेंडेंस मार्क कर दो जिन्होंने नहीं की होगी। वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क यू बच्चे, कि किसी को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम इसको समझने में आ रही हो तो वो बार बार दोबारा भी पूछ सकता है, कोई इशू नहीं है। एक्सप्लोर करो खुद, और चाहे दोबारा 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, नो इश्यूज। सर वर्ड में हमें सिर्फ प्रैक्टिकल ही आएंगे कि थ्योरी भी? ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है बच्चे, सिर्फ प्रैक्टिकल। सर इसका थ्योरी पेपर भी होगा? नहीं, थ्योरी पेपर तो नहीं होगा, सिर्फ प्रैक्टिकल ही होगा। ये वाइवा आपका हो सकता है सर इसका? वाइवा तो होगा ना, प्रैक्टिकल का वाइवा भी होगा। प्रैक्टिकल में आपको जो वाइवा सर से पहले प्रैक्टिकल जो कितने मार्क्स का होगा? बच्चे, आपका ये टोटल 50 मार्क्स का सब्जेक्ट है, ये प्रैक्टिकल है। इसमें से 10 नंबर का आपका जो है वो क्लास परफॉर्मेंस के बेस में होगा। आपको मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। 10 नंबर आपकी क्लास परफॉर्मेंस के बेस पे लगेंगे। क्लास परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि एक तो आपका मिड सेमेस्टर एक वाइवा होगा जो मैं और डिपार्टमेंट के टीचर कंडक्ट करेंगे, उसके बेसिस पे नंबर लगेंगे। मैं आपको कोई टेस्ट या असाइनमेंट या एमसीक्यूज दे सकता हूँ, उसके बेस के आपके नंबर लगेंगे। अटेंडेंस के भी आपके नंबर लगेंगे। तो इन सभी के मिला के आपके 10 नंबर होंगे, ठीक है, अलग अलग प्रोपोर्शन में। और 40 नंबर का आपका फाइनल जब एग्जामिनेशन होंगे तब वाइवा होगा आपका। उसमें पहले आपको जैसे 2 या 3 क्वेश्चन मैं लिखने को दूंगा, वो 2-3 क्वेश्चन आप लिखोगे शीट पे, और फिर आपका एक एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा जो आपका वाइवा कंडक्ट करेगा, आपसे वाइवा लेगा, ठीक। और उसके बेसिस पे आपके आउट ऑफ 40 नंबर लगेंगे। तो वो 10 नंबर और जो 40 में से जितने नंबर आएंगे, 50 नंबर आपके टोटल जो होंगे, उसमें से जितने नंबर आएंगे वो आपका फाइनल स्कोर होगा इस सब्जेक्ट का। सर आप कैसे क्वेश्चन दोगे हमें? क्वेश्चंस लाइक बच्चे जो आपके प्रैक्टिकल में होंगे, लाइक आपका जैसे सिलेबस है, मैं आप यहाँ से पूछ सकता हूँ कि मैं आपको कोई फॉर्मेटिंग दूंगा, आपने फॉर्मेटिंग बना के देनी है। मैं आपको पूछ सकता हूँ कि कोई लिस्ट दे दूंगा मैं आपको कि ये लिस्ट बनाओ, तो आप लिस्ट बनाओगे वो वाली। अगर मैं आपसे पूछ सकता हूँ, जैसे अभी पेस्ट का हमने एक्सप्लेन किया है, तो मैं आपको पूछ सकता हूँ कि पेस्ट के डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस क्या होते हैं, ठीक है, वो चीज़ आ सकती है। यस फिर मैं सर। आपसे पूछ सकता हूँ कि कोई जैसे आपकी ये रेड लाइंस वगैरह ये सारी आती हैं, ये आपके रिव्यू टैब में यस सर। होंगी। ग्रामर चेकिंग, एरर एंड ग्रामर ओके चेकिंग सर। होती है आपकी ये, ठीक। स्पेल एंड ग्रामर चेकिंग बोलते हैं जिसको हम, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करता है यस वो सर। आपकी ऑप्शन, उसके बारे में पूछ सकता हूँ। फिर आपसे हम सर मैं इसका पूछ मतलब सकता हमें हूँ, करके भी दिखाना पड़ेगा मतलब?
करके भी दिखाना, हाँ वो करके भी दिखाने के लिए पूछ सकता है वो। एक्सटर्नल एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। जो आपका इंटरनल एग्जामिनर मैं हूँ, मैं आपसे एक दिन, हम हफ्ते में 3 दिन की जैसे हमारी क्लास है, किसी किसी हफ्ते हम पूरे 3 दिन डिवोट करेंगे जिसमें आप स्क्रीन शेयर करोगे और मैं आपसे कहूँगा कि ये करके आप दिखाओ। ठीक है, वो अभी शुरू नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पूरा वर्ड अपना कंप्लीट करेंगे एक बार, फिर उसके कुछ जो एडवांस आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो करने की कोशिश करेंगे और फाइनली हमारा वर्ड ख़त्म हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते तक हमारा वर्ड ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ यहाँ पर बच्चे कुछ और कॉन्सेप्ट पेस्ट हमने कर लिया है। कोई और कॉन्सेप्ट आपको लगता हो कि मैंने नहीं किया है या मैं दोबारा एक बार समझना चाहूँगी तो पूछो। सर बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर ये तो आपका मार्कर है, इसमें Yes. बैकग्राउंड कलर तो है ही नहीं है, हाइलाइटर है ये तो। दिस इज योर हाइलाइटर। ये कह रहे हो आप बैकग्राउंड कलर ना, ये वाला, ये इसमें आता है, डिज़ाइन में आता है। एक सेकेंड, पेज लेआउट। बैकग्राउंड ये आपका मार्कर है। ये मैं आपको एक बार करके मार्क करके दिखाता हूँ। लेट सपोज ग्रीन कलर में लेते हैं हम, तो ये आपका मार्कर है, ये बैकग्राउंड कलर नहीं है। ये देखो मार्कर है, जैसे आप पीडीएफ में मार्क करते हो ना, वो येलो कलर से, वो है ये, बैकग्राउंड कलर नहीं है। इधर ओके, वो जो दूसरी टैब में मैं आपको दिखाता हूँ बैकग्राउंड कलर, उसमें आएगा आपका। इज इट ओके? यस सर। ओके। सर और कोई रेफरेंसेस का सर बताना। सर रेफरेंसेस जो सर ऊपर वाला ऑप्शन। नहीं नहीं नहीं, वो तो अलग टैब है ना, वहां पे जब पहुंचेंगे। फिलहाल होम टैब में देखो, कोई ऑप्शन आपको नहीं पता लग रहा हो या दोबारा पूछना हो, वो आप पूछ सकते हो। सर सर जो रिप्लेस वाला ये सर। एबीसी, हाँ हाँ बोलो। सर ये रिप्लेस समथिंग सर साइड पे रिप्लेस। अच्छा, एक मैं चीज़ और बोलता हूँ। जब आप क्वेश्चन फ्रेज करते हो ना, अपना नाम या यस सर। अपना नाम बोला करो, ताकि जब कन्फ्लिक्ट हो ना तो मैं फिर इसका नाम लेके बोलूँ कि पहले आप बोल लो, पहले आप बोल लो। सो बोलो अब। ओके सर। हाँ जी। सर मेरा नाम अनामिका है पहली बात तो। सर ये हाँ रिप्लेस वाला जो सर ऑप्शन दिखा रहे हैं सर फाइंड के नीचे हाँ हाँ, ये वाला सिलेक्ट। यस सर। ठीक है। यस ये सर। 3 ऑप्शंस ओके। और दूसरा बच्चा भी पूछ रहा था कुछ। यस सर। दूसरा बच्चा कोई पूछ रहा सर था बच्चे, वो हाँ बोलो। मैं बलप्रीत। हाँ हाँ, एबीसी जो लिखा है यहाँ पर ये वाला, ये वाला। सर एक मिनट। हाँ, मार्क कर लो आप, एनोटेट कर दो, उसके बाद वो सर्फिस एनोटेशन मिटा देना। हाँ ओके, ये वाला, ये तो रिप्लेस है बच्चे, रिप्लेस है। तो ठीक है, आपका क्वेश्चन भी सेम ही है। ठीक 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 ओके। और भी बच्चे, एक बोल रहा था, हाँ बोलो। सर मैं बलप्रीत। सर जो ये एबीसी वाला है वो क्या है? वो ये बने हुए हैं वर्ड, ये वाले, ये वाले। हाँ यस सर, यस हाँ सर। ये ना बने बनाए आपके कुछ फॉर्मेट्स हैं, बने बनाए हैं। जैसे मैं आपको एक ये सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, ये देखो। तो बने बनाए हैं, कलर्स भी हैं, देखो अलग अलग फॉन्ट में है। आप इनमें से कोई सिलेक्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखो नीचे चेंजेस भी, आप जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है देखो, इसमें चेंजेस हो रही है ना। हाँ जी ये देखो सर। बने बना बनाया फॉर्मेट्स हैं ये आपके। ओके सर। ये उतने उतने यूजफुल नहीं है, क्योंकि फॉर्मेटिंग हम मैन्युअली खुद करते हैं। स्टाइल्स हैं, बने बनाए ओके स्टाइल्स सर। हैं, अगर आप इनमें से कोई यूज करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है ओके। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, ये हाइलाइटर का भी पता लग गया, जो फर्स्ट स्टूडेंट ने पूछा था। ये हाइलाइटर है, ये बैकग्राउंड कलर नहीं है। इसे आप हाईलाइट करते हो ऐसे। बैकग्राउंड कलर आपका ये रहा।
पेस्ट ऑप्शन अभी भी बताया बच्चे, दोबारा बता देते हैं, कोई नहीं। ये बैकग्राउंड कलर आपका ये वाला है, ये देखो, मैं इसको ब्लू कर देता हूँ। ये देखो, ये बैकग्राउंड कलर हो गया आपका। बकेट वाला ये सिंबल है ना, ये है बैकग्राउंड कलर, ये हाइलाइटर है। ठीक है। हाँ, आप पेस्ट वाला बच्चे, क्या पेस्ट में क्या पूछ रहे थे? पेस्ट में क्या पूछ रहे थे आप? सर 3 ऑप्शन समझ नहीं आई थी, अड़ अड़ कर आवाज आ रही थी। अड़ अड़ के आवाज आ रही थी। ओके, दोबारा बोलूं फिर? चलो, लेट अस सपोज, आप क्लियर आ रही है आवाज? यस सर। ओके, तो पेस्ट कर रहा हूँ मैं इसको कॉपी किया पहले मैंने, लेट से यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ अब मैं इसको। ठीक है, तो पहला है बच्चे कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, कि मतलब जैसा सोर्स में है वही फॉर्मेटिंग रखनी है हमने। मतलब यहाँ पे बोल्ड है, जो भी फॉन्ट फेस है, जो भी साइज है, वो ही रखना है। अगर आप चाहते हो कि डेस्टिनेशन के साथ फॉर्मेटिंग मैच हो जाए, तो ये देखो, जैसा यहाँ पे फॉर्मेट था वैसा ही फॉर्मेट देखो यहाँ पे आ गया, जिसको पेस्ट किया हमने, है ना, मर्ज कर दिया हमने फॉर्मेट को। क्लियर है? दूसरा भी? यस सर। ओके, और तीसरा है बच्चे कीप टेक्स्ट ओनली, तो उसमें हम सिर्फ टेक्स्ट रखेंगे आपका। ये देखो, यहाँ पे आपका जो एंटर की प्रेस हुई थी वो नहीं आई है, देखो। राइट? क्लियर है? यस सर। ठीक है। कीप टेक्स्ट ओनली का मतलब आपको तब ज़्यादा बेहतर पता लगेगा जब आप ब्राउज़र से किसी वेब पेज को ना पेस्ट करोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वो पता लगेगा। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पर एक ब्राउज़र से कुछ कॉपी करता हूँ, और लेट्स से मैं इसको दिखाता भी हूँ आपको। ओके, लेट अस से ये रहा आपका, तो ये कॉपी करते हैं हम। दिख रहा है ना? दिख रहा है ना बच्चे? यस सर, दिख रहा है। ये thesaurus हमने Yes, कॉपी yes, sir. किया, और इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ, पेस्ट एज कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। तो देखो, सोर्स की फॉर्मेटिंग रखी हुई है, सेंटर लाइन था वो देखो सेंटर लाइन में आ रहा है, ब्लू कलर में था, जो भी इसका फॉन्ट फेस था, साइज था, वो सारा आ रहा है ना। यस सर। अभी मैं इसकी मर्ज फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, तो ये देखो इसके साथ मर्ज हो गया, ये इटैलिक्स आया, कलर इसका नहीं चेंज हुआ, डोंट नो व्हाई इज दिस सो, पर इटैलिक हो गया और साइज भी उतना ही हो गया। अब कीप टेक्स्ट ओनली करते हैं, तो ये देखो सिर्फ टेक्स्ट आया और फॉर्मेटिंग उसकी वही हो गई जिस जहां हमने पेस्ट किया उसको, कोई सेंटर अलाइनमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। इज इट ओके? Yes, sir. ओके, और कोई डाउट पूछना हो बोलो। इन 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 होम हेलो। टैब, जो आप हाँ जी, नाम सर वो बोला करो 3 बच्चे। ऑप्शन सर। कौन मेरा से नाम तीनों? लिखा है सर, वो डाउट क्लियर। सर वो रिप्लेस वाला। हाँ, ओके, वो मैं बताऊंगा। उसके अलावा बच्चे किसी और को कोई डाउट वो बोल दो दूसरा। माय जो नेम इज आपने ईशा इंडेंट सर। ऑप्शन करवाया था वो बता दो। सर ईशा, बैकग्राउंड कलर कैसे करना है एक बार फिर से बता दो। अच्छा, बैकग्राउंड कलर, ये देखो सेलेक्ट करो, ये जो बकेट आपको नजर आ रही है ना, शेडिंग ऑप्शन है, ये है बैकग्राउंड कलर। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर जो कलर ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है वही चाहिए आपको, तो बस इसको क्लिक कर दो, ब्लू कलर आ गया देखो। अगर आपको ब्लू कलर नहीं चाहिए, लेट से मेरे को चाहिए ये वाला कलर, तो देखो मैंने वो कलर सिलेक्ट किया और वो आ गया। इज इट ओके? क्लियर? यस यस सर। ओके, अब फाइंड रिप्लेस देखते हैं। तो ये फाइंड पे जाते हैं। जब आप फाइंड पे जाते हो, यहाँ पे नेविगेशन पेन आपकी खुल गई एक। यहाँ पे लेट से मेरे को अब केएमबी सर्च करना है,
तो ये देखो जहाँ जहाँ KMB है वहाँ वहाँ आ जाएगा। ये एरो से आप प्रेस करोगे तो अगले अगले पे पहुँच रहा है आपका। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की है बच्चे Ctrl+F। यहाँ पर आपको एक दूसरा ऑप्शन मिल रहा है एडवांस फाइंड। उसके आपका ये वाला डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। आप क्या खोलना चाहते हो, क्या सर्च करना चाहते हो, आप यहाँ पर लिखो। ठीक है, आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। क्लियर? आप कुछ और चेंज करना चाहो जैसे कि फाइंड इन किसी करंट सिलेक्शन में, मेन डॉक्यूमेंट में, हेडर फुटर में, जहाँ भी आप सर्च करना चाहते हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मोर पे आप जाओगे तो आपको कुछ और ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ देखो कि केस मैच करने हैं कि नहीं करने हैं। लेट्स से देखो यहाँ KMB बड़ा है, मैं इसको छोटा सर्च करता हूँ और मैच केस लिखता हूँ तो कुछ मैच नहीं मिला हमें, कोई मैच नहीं मिला। क्यों? क्योंकि केस भी मैच किए हैं हमने और हमारे पास बड़े थे, हमने छोटे मैच किए। फाइंड होल वर्ड ओनली। लेट अस सपोज मैं KM को सर्च करता हूँ। ऑब्वियसली KM जो है वो पार्ट है KMB का। इसको फाइंड नेक्स्ट किया तो नहीं मिला अगेन। क्यों नहीं मिला? क्योंकि KM होल्ड वर्ड नहीं, होल वर्ड नहीं है। होल वर्ड मतलब पूरे का पूरा शब्द होना चाहिए, एक वर्ड होना चाहिए। तो KMB इज अ फुल वर्ड और KM इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। इज इट ओके? ये कुछ 2-3 हम यूज करते हैं। सर मैच वो ये प्रीफिक्स। लिखा हुआ यूज वाइल्ड कार्ड्स, सर लिखा हुआ यूज वाइल्ड कार्ड्स वो क्या है? यूज वाइल्ड कार्ड बच्चे, अगर आप लेट्स से सपोज स्टार आप सर्च करना चाहो, इसके वाइल्ड कार्ड होते हैं कुछ, स्टार और एक अंडरस्कोर, उसके हिसाब से आप सर्च करना चाहो तो वो करता है। 1 मिनट, वाइल्ड कार्ड का ऑप्शन बच्चे एक्सप्लोर करना पड़ेगा यहाँ पे। ये होता है आपका वाइल्ड कार्ड बेसिकली। ठीक है, ये देखो। कि कोई सिंबल हमने सर्च करना है? नहीं नहीं, कोई सिंबल नहीं है, ये आपका वाइल्ड कार्ड है। देखो आप देखना, एक सेकेंड, ये सिलेक्शन हुई हुई है। एक सेकेंड, दोबारा खोलते हैं एडवांस फाइंड को। ये देखो, ऐसा वर्ड हमने फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या होता है, स्टार का मतलब क्या होता है कि 0 और मोर सिंबल्स, इसका मतलब ये होता है। 0 और मोर सिंबल्स का मतलब बेसिकली ये है कि मेरे को लेट्स से वर्ड ढूंढना है, कुछ ऐसा वर्ड ढूंढना है जो मुझे पता है कि आखिर में क्या आएगा, वो उसके आखिर में क्या आएगा। लेट्स से मुझे पता है KMB के आखिर में V ओके। आएगा, तो पहले के वर्ड मुझे पता नहीं है कितने हैं। ठीक है, कितने वर्ड्स हैं या क्या वर्ड है, तो मैंने वो स्टार लगा दिया। अब वो सारे वर्ड ढूंढ लेगा जो V पे खत्म हो रहे हैं। इज इट ओके? ये यस सर, होता है वाइल्ड कार्ड। थैंक यू सर। ओके, अब आगे मूव करते हैं। रिप्लेस है आपका बच्चे। रिप्लेस का मतलब है कि मैं लेट से KMB को रिप्लेस करना चाहता हूँ विद समथिंग लाइक ठीक है, तो ढूंढ ढूंढ के रिप्लेस करना चाहते हो आप 1 बाय 1, तो रिप्लेस रिप्लेस प्रेस करना है आपने। अगर आप चाहते हो कि सारे के सारे रिप्लेस हो जाएं तो आप ऐसे रिप्लेस कर सकते हो। अगर आपने ढूंढ ढूंढ के रिप्लेस करना है, पहले आप फाइंड करो कि यहाँ पे मैंने रिप्लेस करना है, यहाँ पे रिप्लेस करना है, यहाँ पे रिप्लेस करना है। ठीक है, सारे करने हैं तो रिप्लेस ऑल। अगर आपने ढूंढ ढूंढ के करना है, वहां से आप ढूंढो पहले। डॉक्यूमेंट की जब एंड पे पहुंच जाता है तो वो आपसे पूछता है कि शुरू से करूं सर्च दोबारा। लेट से मेरे को ये वाला रिप्लेस करना है, तो मैंने इसको रिप्लेस किया। ठीक है, फिर अगले पे पहुंच गया वो। मान लो इसको मैंने रिप्लेस नहीं करना है तो मैंने छोड़ दिया इसको। इसको रिप्लेस करना है मैंने, तो रिप्लेस पे क्लिक किया, ये देखो रिप्लेस हो गया। क्लियर है? सारे रिप्लेस करने हैं तो रिप्लेस ऑल।
यस सर। इज इट ओके? बाकी जो सिलेक्ट आपका ऑप्शन है, सिलेक्ट ऑल, ये मैंने आपको बताया था, कंट्रोल ए प्रेस करो और सेलेक्ट ऑल हो जाता है आपका। उसके अलावा मैं आपको और भी थोड़ा सा एक बता देता हूँ कि आपने लेट से सिलेक्शन करनी है, और ये की प्रेस कर रहा हूँ मैं, शिफ्ट और एरो की प्रेस कर रहा हूँ, ये देखो शिफ्ट और राइट एरो की प्रेस कर रहा हूँ, तो देखो राइट हैंड साइड में सिलेक्शन होती जा रही है ना। ऐसे ही बच्चे मैं यहाँ पर लेट से शिफ्ट Yes, और sir. लेफ्ट की प्रेस कर रहा हूँ, तो लेफ्ट से एक एक कैरेक्टर आपका करता जा रहा है। क्लियर? और मैं अब अगर शिफ्ट और डाउन की प्रेस कर रहा हूँ तो पूरी लाइन सेलेक्ट हो गई, देखो अगली लाइन भी हो गई। ठीक है? और लगता है आपको लगता है कि ये गलती से सिलेक्ट हो गया, क्लिपबोर्ड नहीं सिलेक्ट करना था, शिफ्ट को प्रेस करे रखना है आपने और ऊपर की दबाओ, तो एक एक लाइन को अनसेलेक्ट करता जाएगा। ठीक है? इज इट ओके? सर कौन सी की दबानी है? शिफ्ट और एरो कीज, एरो की होती है ना, लेफ्ट राइट टॉप अप और डाउन, वो वाली। इज इट ओके? Yes, Yes, sir. yes, sir. यस सर। ओके। और कोई ऑप्शन होम टैब में जो आपको ना समझ आ रहा हो या चाहते हो कि दोबारा पता लगे? सर कंट्रोल प्लस एफ की हम फिर यूज करते हैं सर, एक बार प्लीज रिपीट कर देना। कंट्रोल प्रेस करो और एफ प्रेस कर दो, ये देखो नेविगेशन पेन शुरू खुल गया आपका। ठीक है, नेविगेशन पेन खुल गया, यहाँ पे आप टाइप करोगे तो आप सर्च कर सकते हो, वर्ड को फाइंड कर सकते हो। ओके, होम टैब इज क्लियर। इंसर्ट पे आते हैं फिर Yes, अब sir. हम यहाँ पर देखो बच्चे कोई ऑप्शन, एक एक बार सारे ऑप्शन कर चुके हैं बट फिर भी कोई ऑप्शन आपका रह गया, हेडर फुटर छोड़ के बाकी सारा आई थिंक कर चुके हैं हम। सर स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट, ओके। तो स्मार्ट आर्ट में बच्चे ये देखो आपके पास ऑलरेडी कुछ बनी हुई चीज़ें हैं, जैसे मैं पिरामिड देखता हूँ, एक सेलेक्ट करता हूँ, इसमें से ये मैंने सेलेक्ट किया, ओके प्रेस किया, तो ये देखो स्मार्ट आर्ट आ गया आपका। ठीक है, ग्राफिक्स ही है बेसिकली ये। तो आप इनमें टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। व्हाट्स योर नेम? स्मार्ट आर्ट वाला बच्चा नाम बोलना। सर सिमरन। सिमरन। सिमरन, ओके। दूसरा बच्चा नाम बोले, इसको आप बड़ा छोटा भी कर सकते हो। ठीक है, ये देखो बड़ा हो गया। दूसरा बच्चा कोई नाम बोल दे अपना। Suman, sir. तीसरा बच्चा मनप्रीत। मनप्रीत। ठीक है, तो बड़ा छोटा भी आप चाहो तो करो, नहीं लगता आपको कि नहीं करना चाहिए तो ना करो। ठीक है, ओके। स्मार्ट आर्ट इसी को बोलते हैं। यहाँ से आप Yes, पूरा sir. पूरे को भी बड़ा Yes, छोटा sir. कर सकते हो, ये देखो पूरे को भी बड़ा छोटा कर दिया हमने। ठीक, तो आप अपनी अकॉर्डिंग इसको Yes, यूज कर sir. सकते हो, ये देखो चेंज कर सकते हो आप यहाँ से स्टाइल को। ठीक है, एक और आप ऐड करना चाहते हो, लेट से मैं ऐड शेप करता हूँ, ऐड शेप आफ्टर, तो देखो एक और ऐड हो गया, एक और बच्चा नाम बोल सकता है यहाँ पे। इज इट ओके? Yes, sir. कल इसको थोड़ा और डिटेल में भी देख लेंगे। आज की क्लास खत्म होने वाली है, 1 मिनट बाकी है। और डाउट मैं इंसर्ट दोबारा खोलता हूँ, कल वो डाउट ले लेंगे। स्मार्ट आर्ट ओके, कल दोबारा देखेंगे। और कोई फटाफट देखो। ओके, मैं बोलता हूँ। कवर पेज आपको मैंने बताया था, फ्रंट पेज आपने रखना हो, ब्लैंक पेज इंसर्ट करना, एक खाली पेज छोड़ना, पेज ब्रेक, अगर आप चाहते हो आधा पेज के बाद Sir, ब्रेक आ जाए। excuse me, sir. हाँ हाँ बोलो। सर सुमन, सर मुझे ये डाउट था सर, मैंने कल ये एक्सप्लोर कर दी थी, तो जब मैंने कवर पेज पे क्लिक किया तो जो मेरा फर्स्ट पेज था उसके ऊपर ही कवर पेज आ गया था, और वो वाला पेज सर उसके मतलब नीचे छुप गया था वो पेज। नहीं, उसके नीचे नहीं है, देखो ये हमारा फर्स्ट पेज है, ये देखो कवर पर पेज सर है। कल ऐसे छुप गया था वो।
हाँ कोई नहीं, आप स्क्रीन शेयर करना तब हम देखेंगे। ओके सर। ठीक है, ओके। क्लास इज गोइंग टू एंड नाउ। ओके बच्चे। थैंक यू सर। थैंक यू सर।